हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां बजाओ जिंदा खुदा के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक कुछ नई पैदाइश पे है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नया आगाज। तो जैसा हम देखते हैं कि पैदाइश में जब नई आगाज हुई यानी कि न्यू बिगिनिंग, तो खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। जब खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया तो जमीन क्या थी? वीरान और सुनसान। और जब वही जमीन, समझे आप हैं, वही जमीन आप और मैं थे। खुदा ने अपना कलाम, खुदा ने बोलने के सबब, खुदा ने जैसे बोला, रूह कुद्स ने काम करना शुरू किया, रूह कुद्स ने तरतीब देना शुरू किया। वो न्यू बिगिनिंग आज आपकी जिंदगियों में आने को है। हम किस किस का ईमान है कि वो न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आज आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़ेगी। तो आइए कलाम मुकद्दस में से हम यूं मुतालिया करेंगे ज़बूर की किताब, उसका 65 बाब और उसकी 11वीं आयत में कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। तो साल को अपने लुफ्त का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। पाकलाम के सुने और समझे जाने पे हम सबकी बरकत हो। आमीन। आंखों को बंद करेंगे, चंद मातम खुदा से खुदा के भेद को मांगेंगे। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस। उसे वापस मानी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावन। ऐ बाप, आज अपने तो कलाम के वसीला गहरे भेदों को नाज़िल कर। अब तेरी पैदा करने वाली रूहों को जो कलाम को छीनती है, लोगों के सबब, रूह के सबब मेरे नाम से यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं मेरे खुदावन। ऐ रूह कुद्दूस के साथ मेरी हिकमत लियाकत ताकत कुछ भी नहीं है बाप। आसमानी यीशु मसीह के नाम में तो मेरी मदद और मेरी हिफाजत निगहबानी कर मेरे खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप, तू निहायत ही भला खुदावन है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इन जानों की ज़हनों जिंदगियों पर सोचों पर तेरे पाक रूह का कब्जा मांग देता हूँ मेरे खुदा। यीशु मसीह के नाम में इन दुआओं को मांगता हूँ और बड़े ईमान से पा लेता हूँ। हमारा टॉपिक क्या था? न्यू बिगिनिंग। जैसे हमने पढ़ा ज़बूर की किताब 65 चैप्टर और 11 वर्स में, तो साल को अपने लुफ्त का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। कलाम रोगन का मतलब क्या? मैंने रोगन का मतलब यानी कि शिकायत। हमें पूरा दिन भर सालों में हर किसी से शिकायत ही रहती है, हर किसी पे रहती है। कोई सही भी करे एक हम लोग से निकालते हैं। वो जो पिछले साल, वो जो साल गुजरे, वो जो साल गुजर चुके, उसको उतार दे। जैसे मसीह, जैसे अगर हम शरीयत पे गौर करें तो जैसे शरीयत के सबब से कुर्बानियां चढ़ती हुई आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने आके उस शरीयत को खत्म किया, उसको ब्लॉक कर दिया और एक नई आगाज दी, न्यू बिगिनिंग दी अपनी। तो आज आप और मैं साल का लुफ्त ना उठाएं, अपने साल में अपनी राहों से लुफ्त ना उठाएं, बल्कि न्यू बिगिनिंग से, न्यू शुरुआत से उस खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। याद रखें, वो न्यू बिगिनिंग जो पैदाइश में, जो इब्तिदा में हुई थी, वो ही आज होने को है। आमीन। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला आज आपसे बात करने को। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो साल को अपने लुफ्त, जो हमारा पिछला साल है, जो हमारा गुजरा हुआ साल है, हम अपने लुफ्त का ताज उसे पहनाता है। हम अपने लुफ्त से, हमारी चीजों से, हमारे पैसे से हम उसको अपना ताज पहनाते हैं। हम दुनियावी चीजों से हम उसके ऊपर आते हैं। याद रखें, वो साल का शुक्र करें कि खुदावंद बीते हुए सालों में हमारे साथ था और आज हमें इकट्ठा किया खुदावंद ने। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपको भरने का, तो जैसा पिछले गुजरे हुए सालों में हम उन्हें लुफ्त ना उठाएं, बल्कि आने वाले सालों में उस खुदा की इब्तिदा का, उस न्यू यीशु मसीह के बिगिनिंग का हम नया आगाज शुरू करें। तो मेरा ईमान है जब हम अपना नया शुरुआत, नई आगाज कर लेंगे, तो खुदा में नई आगाज कर लेंगे, तो खुदावंद हमसे बातचीत करेगा। आमीन। वो जैसे अभी मैंने दुआ में कहा, जैसे वो मूसा के साथ था, वैसे वो हमारे साथ है। खुदा अब तक और अब तक यकसा खुदा है। खुदा कभी भी तब्दील नहीं होता, और जब वो नहीं तब्दील, हम तब्दील हो जाते हैं।
पिछले साल सोचते थे खुदा खुदा हम चर्च आएंगे, हम ये सब कुछ करेंगे, हम तेरे हुजूर रोजे रखेंगे, हम तेरे हुजूर वो करेंगे, और अगले साल चढ़ते साल ही हम कहते नहीं नवा साल है कुछ चंगी चीज करांगे, तो फिर खुदा हम पूरे साल ही करेंगे। अब नए साल की शुरुआत में हम ये पहला स्टेप उठाएंगे, हम खुदा के हुजूर पहले शुरुआत करेंगे, जैसे नए के पहले डे फर्स्ट जैसे अभी हम शुरुआत करेंगे, तो खुदा हमसे बात करेगा, हम पूरे साल वो करेंगे। याद रखें, हम वो दिन कर लेते पूरा साल, फिर हम अपने लुफ्तों का ताज उसे पहनाते हैं जो हमें पसंद होता है। यार एकदम से खुदा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं रखते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ खुदा का फरिश्ता बैठा होता है एक ऐसी सीट पे, और खुदा उसे कहता है जो कोई मेरा बेटा या बेटी दुआएं मांगे, करने मुझसे पूछने आए, दुआएं लेने आए, दुआएं रखें, इल्तिजाएं रखें, तो उसको उसके मुताबिक, उसकी दुआओं के मुताबिक उसको दे देना। तो खुदा अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने दुआ की, अपनी दुआएं इल्तिजाएं रखी, मैं आया फरिश्ते के पास, फरिश्ते ने मुझे दिया और मैं चला गया। फिर खुदा कभी कभी ये सोचता है, फरिश्ते से आके पूछता है किसने, फरिश्ते ने कहा था वो भाई ने मुझसे ये दुआ की, मैंने उसको ये दिया, वो भाई ने मुझसे ये दुआ की, मैंने उसको ये दिया, ये बहन ने मुझसे ये दुआ की, मैंने इसको ये दिया। फिर कभी कभी खुदा पूछता है इन्होंने मेरा पूछा, इन्होंने मेरा पूछा। तो याद रखें, हमने उसका ही नहीं पूछा, हमने उसी को नहीं याद किया, और अपनी मिन्नत इल्तिजाओं में हमने अपना पूरी जिंदगी का राशन रख दिया उसके आगे। याद रखें, साल को अपने लुफ्त का ताज ना पहनाए, बल्कि उस मसीह में जो मसीह ने हमारे लिए एक ताज रखा है वो बेस्ट दे अपना। याद रखें, हम एक चीज को पाने के लिए एक बड़ी एफर्ट लगाते हैं, तो ये साल हमारी एफर्टों का है, लगाएं और वो ताज को, वो मुकाम को जो हमारे लिए खुदा ने रखा है उसको ले ले। भूल जाए पिछले साल क्या हुआ, भूल जाए पिछली जिंदगी में, ये शुक्र करें कि वो पिछली जिंदगी जो दलदल में थी, इस साल खुदा तब्दील करने को है। आमीन, हालेलुया। किस किस का ईमान है कि इस साल खुदा तब्दील करने को है। जैसे मैंने पढ़ा, आइए एक और वर्ष पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से इमसाल 16 बाब उसकी 3 आयत में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आमीन। अपनी सब राहें हमारी डिफरेंट है, घर चलाने की राहें, फैमिली चलाने की राहें, अपनी पर्सनल सिचुएशन, अपनी माली सिचुएशन, अपनी जॉब की सिचुएशन, अपने खाने पीने की सिचुएशन, ये हमारी राहों में काम करती है। मतलब ये राह अलग है, वो राह अलग है, हमने इसको देखना है, हमने उसको देखना है, हमने इसको देखना है, हमने उसको देखना है, हमने उसको देखना है। तो इस साल आप खुदा से कहें कलाम बोल के कि खुदा हम अपने सब काम तुझ पर छोड़ते हैं, तो हमारे इरादे जो हमने फिर सोचे होते हैं, सब राहें हमने जब राहें, जो मैंने आपको अभी राहें बताई, हमने खुदा के आगे छोड़ दी, तो जो हमने वो इरादा सोचा हुआ है वो खुदा को मिलेगा। आमीन। अगर वो राहें हम खुदावन के सुपुर्द नहीं करेंगे तो फिर असी ओसी उलझना चिरांगे, ए राह जावांगे, फिर वो राह जावांगे, फिर वो राह जावांगे, फिर वो ऐसे भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जब तक हम एक सीट पर बैठ के अपनी सोच एक तरफ नहीं कर लेते, हम अपना इरादा एक तरफ नहीं कर लेते, तब तक जब तक हम अपना इरादा नहीं कर लेते हैं, तब तक खुदा आपके इरादों में आपके साथ नहीं होगा। तो आज न्यू बिगिनिंग में, न्यू शुरुआत में जो कलाम में लिखा है, आप खुदा से कहेंगे खुदा हम अपनी सब राहें तुझ पर छोड़ते हैं, तो हमारे इरादे जो आपने सोचा एक अच्छी पोजीशन का, एक अच्छी फैमिली का, एक अच्छी लाइफ का, खुदा आपसे बात करेगा, फिर आपके इरादे कायम रहेंगे, फिर आपके इरादे कायम रहेंगे, फिर आपके इरादे कायम रहेंगे। तब जब अपनी राहें हम खुदावंद के पास हम छोड़ देंगे, क्योंकि कलाम फरमाता है कि मुझे तेरी फिक्र है, तो अपने इरादे मुझ पर दे दे, उसको आपकी फिक्र है। तो पिछले गुजरे साल मत सोचे, हमने वो पिछले गुजरे साल वो भाई के साथ गलत किया, हमने वो बहन के साथ गलत किया, अपने भाई सके भाई के साथ गलत किया, अपनी माँ के साथ गलत किया, अपने दोस्त के साथ गलत किया,
अपनी बहन के साथ गलत किया, छोड़ दे वो पिछले साल। उस मसीह से में आ जाए और अपनी नजासत को उतार दे। आपकी जो बुरी सोच है वो कहें कि खुदा इस साल तब्दील कर दे, तो खुदा मेरा ईमान है वो आपके इरादे को कायम और दायम रखेगा, क्योंकि वो यहोवा खुदा है, वो एलोहीम खुदा है, वो कुदरत वाला है, वो पैदा करने की, वो बनाने की कुदरत और ताकत रखता है। तो साल से अपने लुत्फ का ताज ना पहनाए, बल्कि वो करे जो मसीह चाहता है, बल्कि वो करे जो खुदा चाहता है। याद रखें एक चीज है, इब्तिदा में भी खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, बनाया, वो वीरान और सुनसान थी। हमारी जिंदगी अभी पिछले साल वीरान और सुनसान थी। हम अगर अपनी जिंदगी पे गौर करें, हमारी जिंदगी के गुजरे हुए सालों में वीरान और सुनसान, हमारी जिंदगियों में भी अंधेरा था, टेंशनों का अंधेरा, टेंशनें, परेशानियां, जॉब की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कर्ज की लानत। तो खुदा आज ईमान रखें कि हम अपनी राहों में उसको याद करेंगे तो हमारे इरादे कायम और दायम रहेंगे। आमीन। एक और है, ये पिछला सरमन किसको याद है? जो गुजरा क्रिसमस का सरमन हुआ वो किसको याद है? टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था? रोशनी आ गई है, द लाइट हैज कम। अब रोशनी आई, हमारे दरमियान आई। लेकिन हम पिछले सालों में भी जब रोशनी हमारे पास थी, हम अंधेरों में थे, हम तारीकियों में थे, हमने खुदा को पूछा ही नहीं। याद रख ले, संडे के संडे चढ़ जाने से और साल में एक दफा चढ़ जाने से खुदा आपके साथ नहीं होता। खुदा तब साथ है, खुदा याद रखे, जैसे हम दोस्त के साथ बात करते हैं, खुदा हमारा दोस्त है। अगर हम उसे माने, हम मानते नहीं, हम कहते हैं हम संडे के संडे चढ़ जाएंगे, तो खुदा साथ है, खुदा यकीनन साथ है। फिर वो आपकी वो चीजों को पूरा करेगा जो हम सोचते हैं। लेकिन जब हम अपना दोस्त बना लेंगे, जो हम सोचते भी नहीं वो करेगा। जब हम सिर्फ एक जरूरतों के लिए खुदा के पास जाएंगे ना, तो फिर हमारी जरूरतें पूरी होंगी। जब हम अपना दोस्त बना लेंगे तो वो आपके इरादे कायम और दायम रहेंगे। याद रखे, कलाम फरमाता है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। तो वही ईमान से, याद रखे, कितनी खास बात है, कितनी खूबसूरत बात है। हम वो खुदा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, हम इतनी एफर्ट करते हैं जिसको आज तक हमने देखा भी नहीं। हम वो खुदा की प्रस्तिश नहीं करते जिसको हम देखते हैं, हम बल्कि वो खुदा की प्रस्तिश करते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं। तो पिछले साल भी हमने किसी खुदा को नहीं देखा था, हम मानते थे कि खुदा है, खुदा है, खुदा है। कि आज माने अपनी जिंदगी में खुदा को वक्त दें, खुदा से बात करें, अपनी राहें उस पर जोड़ें, तो आपके इरादे कायम और दायम रहेंगे। कलाम मुकद्दस में मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जैसे मेरा पिछला टॉपिक था उसके आगे का हम शुरू करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तुम तो दुनिया के नूर को जो शहर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। कलाम मुकद्दस में शब्द पढ़ता, याद रखें, जो पिछले साल छिपे हुए आप पर गम और गम के बादल थे, ये वो पिछला साल जो हमारे साथ, हमारे गम के बादल जो हम छुपे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम दुनिया के नूर को जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। याद रखें, अब वो पहाड़ पर है, वो मकान पर है जो छिप नहीं सकता। छिपे हुए वो है जो मसीह से बाहर है। तो आज आप शुक्रगुजारी करें कि आप मसीह में हैं, आज उसमें बैठे हैं। तो जो उसमें बैठे हैं, जो आप अपने इरादे उसके सामने रखते हैं, तो आपके इरादे कायम और दायम रहते हैं। पिछले साल जो काम रुके हुए थे, इस साल वो करने हैं पहले। तो जो हम अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे थे, जैसे भी मैंने वर्ष पढ़ी, तो दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जो शहर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। अगर आप अपने आप को पहाड़ समझते हैं तो ये समझ ले कि आप कभी भी छिप नहीं सकते।
कितने भी बादल आ जाए, उसके याद रखे एक पहाड़ है, अब बादल आया, बादल क्यों पहाड़ पे लगा, बादल के दो हिस्से हुए पहाड़ के, पहाड़ एक जगह खड़ा हुआ है और बादल पहाड़ को लगा, तो दो हिस्से किसके हुए, बादल के दो हिस्से हुए। तो याद रखिए आप पहाड़ है, वो सोचा अपनी जिंदगी में ये मुश्किल आई वो मुश्किल आई, लेकिन हम फिर भी खड़े हुए, हम फिर भी स्टिल वैसे ही है। तो याद रखें आज आप वो पहाड़ है, तो जब आप पहाड़ समझेंगे तो वो बादल आपसे टकरते हुए गुजर जाएंगे, लेकिन आपको नुकसान तक नहीं पहुंचाएगा जिंदगी में। तो आज पहाड़ का काम करते हैं, जो अपने पिछले साल रुके हुए काम थे, बादल में थे, आज अपने कलाम के वसीला, खुदा के कलाम के वसीला ये समझ रहे हैं कि आप पहाड़ है, और अगर आप पहाड़ है तो ये इरादा बना लें कि आप छुप नहीं सकते, चाहे लोग आपको छिपाएं, चाहे लोग आपको पीछे कर दे, चाहे दुनिया आपको डिग्रेड करके गिरा दे, लेकिन आप पहाड़ है तो आप छिप नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने हमें एक पहाड़, खुदा ने तो ये बात क्यों हो रही है कि जो पहाड़ है वो छिप नहीं सकते, ये इधर क्यों बात हो रही है, क्योंकि खुदा जानता है कि आप वो मजबूत इंसान हो, आप वो मजबूत हस्ती हो जो कभी भी टूट नहीं सकती, जो कभी भी बिखर नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर है वो छुप नहीं सकता। तो जो हमारे खिलाफ बादल उठे थे, जो हमारे लिए बादल उठे थे, उनसे कहें कि मैं वो पहाड़ हूँ जो मसीह ने कायम किया, मैं वो पहाड़ हूँ जो खुदा ने बनाया, मैं वो पहाड़ हूँ जो छिपा नहीं सकता। जब आप अपने आप को पहाड़ समझ लेंगे तो उलझने कितनी भी आए, टेंशनें कितनी भी आए, याद रखें आप छिप नहीं सकते, बल्कि आप उस पहाड़ों में से गुजर जाएंगे, बादल आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, आप कभी भी हटेंगे नहीं। मुश्किलें ऐसे ही पहाड़ के पास से गुजर जाएंगी, पहाड़ को उफ तक नहीं, लेकिन तब जब हम अपने ये साल का लुत्फ नहीं उठाते, वेस्ट नहीं करते, लुत्फ भी अगर हम इसको ऐसे कर लें तो लुत्फ यानी कि वेस्ट भी नहीं हम करते, अगर हम इसको अलग कष्ट भी दे दें तो फिर हम वेस्ट भी नहीं करते। जो पिछले साल हमने साल का साल वेस्ट किए, इधर उधर बैठकर फजूल टाइम वेस्ट किया, जो लुत्फ उठाए, जो ठट्ठे मार मार के उड़ाए, इस साल हम वो नहीं करेंगे। इस साल हम वो करेंगे जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया। हम कहते हैं नूर तारीकियों में चमकता है, तो आपका काम है चमकना, न्यू बिगिनिंग। आप उन लोगों में जाए जो तारीकियों में है और उनको न्यू बिगिनिंग दे, नई शुरुआत दे उनकी जिंदगियों में। ये मसीह में नई शुरुआत है, मसीह में नया आगाज है। जब आप मसीह में नया आगाज शुरू कर देंगे तो मेरा ईमान है कि वो गम के पहाड़ खुलेंगे। अरे उस पहाड़ की मानद बन जाए जो पानी के ऊपर लगता है, उस पहाड़ की मानद बन जाए जैसा मेरा मसीह पहाड़ था, उस पे गम के बादल है, उसका बादल भी कोई सामना नहीं कर सका, उसकी मौत भी सामना नहीं कर सकी, बल्कि वो तीसरे दिन उठ गया। तो जो मसीह में है वो एक पहाड़ है, और जो पहाड़ है वो कभी भी मर नहीं सकता, वो कभी भी टूट नहीं सकता, वो कभी भी झुक नहीं सकता। पहाड़ एक ऊंचा होता है, एक 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 टॉप पे बना होता है पहाड़। तो आप वो पहाड़ हो जो टॉप पे, गम के बादल आए, आंधी आए, तूफान आए, जितने भी मसले मसाइल आए, आप छुप नहीं सकते। आप क्योंकि आप खुदा में हो, आप मसीह में हो, और आपकी जिंदगियों से न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो गई है। तो इस साल, नए साल में अपनी रोशनी जिंदगियों को मजबूत करो जो आपकी जिंदगियों में है। मसीह ने अपनी जिंदगी में नूर कलाम बना के जो चमका, हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, वो कलाम जो आपकी जिंदगी में है उसे मजबूत करो और कायम और दायम करो। और नए साल में अपना ये ठहरा लो, रोज कलाम पढ़ो, रोज दुआ करो, कलीसिया के साथ जुड़े रहो, माफी और मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, माफी और मोहब्बत।
पिछले साल हम अपनी जिंदगी में हमने किसको माफ नहीं किया? जिंदगी पर गौर करें, अगर हमने पिछले साल किसी को माफ नहीं किया तो याद रखें अगले साल में भी आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखें, एक बात है, मैट्रिक की पोस्ट डाला एक शख्स कभी भी एक ऑफिसर बन सकता है, एक मतलब एक बैंकिंग की पोस्ट पे कैशियर या अदरवाइज कुछ भी है वो पोस्ट में बैठ सकता है, खाली एक मैट्रिक की पोस्ट डाला। वो सीट के लिए कितनी एजुकेशन चाहिए? मिनिमम इंटर, मिनिमम ग्रेजुएट या बीकॉम, अदरवाइज इतनी भी एजुकेशन तो मुझे नहीं पता, वो चाहिए। तो वो कलाम जब हम अपने अंदर भरना शुरू करेंगे ना तो वो पोस्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगी जो मसीह ने हमारे लिए वो ताज रखा हुआ है। अगर हम अपने सालों में, गुजरे हुए सालों में अपना लुफ्त ना उठाएं, उस कलाम को पढ़ें, उस कलाम में जिंदगी गुजारे तो वो हमें भरना। याद रखें, आप फोन को चार्ज पे लगाते हैं वो उसकी सैल नहीं गुजरते, टक 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 विद बॉटल होती है, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती। तो कलाम ऐसा है, जब हम मसीह का चार्जर हम अपनी जिंदगी में लगा लेते हैं तो वो बैटरी हमें भरना शुरू हो जाती है। आमीन। तो जब वो फुल हो जाती है तो फिर जब लोगों में जाएगी ना तब ये काम होना शुरू करे। अदरवाइज बैटरी पड़े पड़े भी डेड हो जाती है, पड़े पड़े भी फोन बंद हो जाते हैं, पड़े पड़े भी फोन खराब हो जाते हैं। तो अब वो ना बने जो बड़े बड़े खराब हो जाते हैं, अब वो बने जो लोगों के हाथों में जाते ही कम होते हैं। घर जाए मसीह की बैटरी लगाए, बैटरी मींस कलाम, कलाम हमें चार्ज करता है, कलाम हमें भरता है। और जब कलाम भरता है तो वो लोगों में जाए, क्योंकि नूर तारीकियों में चमकता है। जब नूर तारीकियों में चमकेगा तो मेरा ईमान है जो हमारी पिछली नजासत थी वो सब उतर जाएगी। मसीह में वो नया काम करके दिखाएगा। हम लोगों के लिए तो बहुत नए काम करते हैं, हम लोगों के लिए तो ऐसा कुछ करते हैं कि लोग ने सोचा भी नहीं। कभी आपने खुदा के लिए कुछ किया, खुदा के लिए कोई ऐसी एफर्ट जो खुदा का है, अरे वाह ये मेरे बेटे ने ऐसा, ये मेरी बेटी ने बड़ा कमाल का हो गया। मैं दोबारा पिछले टॉपिक पर लेकर जा रहा हूँ कि अगर हमने पिछले साल किसी को माफ नहीं किया, हमने पिछले साल किसी को झूठ बोला है तो इस साल झूठ बोलना छोड़ देंगे। पिछले साल अगर हमने किसी का दुख दुखाया तो नए साल में शुरुआत करने से पहले हम उसे माफ कर देंगे, हम इकरार कर लेंगे। अगर वो इकरार नहीं करेंगे तो बेफायदा है नए साल में जाने का, वो साल भी आपका वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल किसी को माफ किया नहीं। तो आज इस साल आप इरादा बना लीजिए कि हम किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, किसी को माफ करेंगे, दुआ करें अपने दुश्मनों के लिए, खुदा से कलाम को शेयर करें अपने दुश्मनों के लिए जो पिछले साल नहीं किया। साल आप अपनी जिंदगी में वो कुछ करें जो पिछले साल नहीं किया, अगले साल में इंटर होते सारी वो करें। सारे पिछले साल देखेंगे ये बंदा पिछले साल तो ऐसा था, आप ऐसा है, दिनों में चेंज। लेकिन तब जब हम अपनी राहें खुदावन के सपुर्द करेंगे तो हम कायम और दायम रहेंगे, अदरवाइज हम नहीं रहेंगे। वो राहें कौन सी, वो सड़कें कौन सी, वो मोड़ कौन सी, अगर हम अपनी राहें खुदावन के हजूर नहीं छोड़ेंगे देंगे तो वही गलियां दे मोड़ियां दे खजल होते फिरते नजर आएंगे। असियो ही फिर कारदी काम करने वो लुफ्त का ताज जो हमने पहना था आज वो उतार देंगे और न्यू बिगिनिंग में एक कदम बढ़ाएंगे, एक स्टेप उठाएंगे। वो जो हमने पिछले साल नहीं किया वो इस साल आज ट्राई करेंगे, हम करेंगे। जब हम करेंगे मेरा ईमान है जब हम अपने खुदावन अपने इरादे, फैमिली के इरादे, पैसों के इरादे, कर्ज के इरादे, अदरवाइज जो भी आपके इरादे हम खुदावन के सपोर्ट करेंगे तो आपके कायम या ना कायम मतलब कि एक चीज को हम यकीनन ये कर रहे हैं कि यार ये होनी है। कायम यानी कि एक चीज ठहरा देना, कायम यानी कि ये चीज बस है